हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा के बारे में। आप सभी ने कोई सा भी एग्जाम दिया हो, मेनली अगर बात करें एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दिया हो, उसमें डाइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता ही होगा। और डाइस का जो टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत आसान होता है, आराम से आप कर सकते हो। कुछ इसमें ऐसे टॉपिक भी होते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं जो आप लेस देन 5 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दोस्तों, कॉन्सेप्ट की मैंने वीडियो जो है अपनी पूरी क्लासेस जो प्लेलिस्ट रीजनिंग का है जीडी एग्जाम के, उसमें दे चुका हूं, वहां से आप सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है लेस देन कम से कम मतलब टाइम में, और कह सकते हैं कि 5 सेकंड से कम के अंदर में किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको पूरे बेसिक से सीखना है तो आप हमारे जीडी का जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग का, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने 3-4 क्लासेस लिया है डाइस पे, जो कि एकदम कंप्लीट टॉपिक पर वीडियो है, वो देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर है उसके अपोजिट नंबर को निकालो। अगर मैं निकालूं 1 है, 1 का जो अपोजिट होगा यानी कि विपरीत होगा, क्या होगा दोस्तों, 1 इसका विपरीत हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का 5 हो जाएगा। जब भी विपरीत निकालना हो आपको और इस तरह से बॉक्स दिया गया हो तो आप 1 के गैप पर दोगे। 1 से 1 छोड़कर दिया हमने 6, 1 का विपरीत हो गया। 3 आया, अब 3 से 1 छोड़कर लेंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, इसका ये विपरीत है, तो जो संख्या आप मुझे बताइए जो विपरीत है वो उसके पड़ोसी हो सकते हैं क्या? जो विपरीत है वो उसके पड़ोसी हो सकते हैं क्या? अगर 1 का विपरीत में 6 है, विपरीत क्या मतलब पीछे, आपके घर के जो पीछे हैं, हम पड़ोसी डाइस में अगर बात करें तो पड़ोसी होता है लेफ्ट या फिर राइट वाला उसका पड़ोसी होता है, और आगे या पीछे बोले तो उसके विपरीत कह सकते हैं हम। तो आप बताइए, जो आपके घर के पीछे हैं यानी कि वो आपके विपरीत है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, जो विपरीत है मेरे, वो मेरे पड़ोसी नहीं हो सकते अगर हम डाइस की बात करें तो। ठीक है, आप रियल लाइफ में मत जाना, यहाँ पे देखो। तो देखो, 1 का विपरीत है 6। पूछा क्या है कि ये जो अपना डायग्राम बना है, दे रखा है उसने ये वाला, इससे कौन सा डायग्राम है, मतलब कौन सा डाइस है, ABCD 4 ऑप्शन है जिसको हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो, तो 1 के विपरीत में है क्या, 6 है। तो 1 के विपरीत में कहीं पे जो 6 है तो उसके पड़ोसी तो कभी होंगे नहीं। तो आप ऑप्शन डी पे देखो, हमने एक एक को लेके चेक करना शुरू किया। 1 को करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को। तो 1 को क्या, तो हमें कहीं दिखा 1 के साथ में कहीं 6 पास में अगर दिख जाएगा, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि एक जो किसी भी संख्या का विपरीत है वो उसका पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पे 1 के पास में 6 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों, ये वाला नहीं बन सकता है, डाइस नहीं बना पाएंगे। अब आएंगे 2 नंबर पे। क्या 2 का विपरीत कौन है, 5 है। कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 का जो विपरीत है 5, वो उसके पड़ोसी दिख रहे हैं क्या आपको? इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसमें भी आपको नहीं दिख रहा होगा, इस वाले में भी आपको नहीं दिख रहा होगा। आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं। 3 का क्या है, विपरीत 4 है। आपको कहीं पे पड़ोसी चेक करना है, अगर ये पड़ोसी हो गया वो डाइस नहीं बन सकता है। देखो ना, 3 के साथ में दिख रहा है ना आपको ये 4, 3 जो है 4 के विपरीत में है, तो उसका पड़ोसी तो होगा नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हो रहा है, 3 और 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप चेक कर सकते हो, 1 का विपरीत 6 है, कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 2 का विपरीत 5 है, कहीं आपको दिख रहा है क्या? 2 का विपरीत नहीं दिख रहा। 3 का विपरीत 4 है, अपोजिट, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपको समझ आया क्या? मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए। देखो, एक बार फिर मैं बता देता हूं, जब भी आपको इस तरह का डायग्राम दिया गया हो तो आप क्या करना, सबसे पहले एक एक नंबर का विपरीत निकालना। हमने क्या किया, 1 का पहले विपरीत निकाला, 1 का विपरीत 1 छोड़ के दिया, 6 हो गया। 3 का विपरीत 1 छोड़ के 4 हो गया, और 2 का विपरीत 1 छोड़ के 5 हो गया। हमने विपरीत निकाल लिया। अब दूसरी पॉइंट याद रखना कि जब भी किसी संख्या का विपरीत दिया गया हो, यानी कोई संख्या का जो विपरीत होगा वो उसके पड़ोसी नहीं होंगे, अगल बगल में नहीं बैठेंगे। जैसे कि 1 का विपरीत 6 है, यहाँ पे हमने निकाला है इस डायग्राम से, तो भैया 1 का जब विपरीत 6 है तो उसके पड़ोसी या अगल बगल में 6 नहीं बैठना चाहिए। आप ऐसे याद रखो। अगर 2 का विपरीत 5 है दोस्तों, तो 2 के अगल बगल में 5 नहीं होना चाहिए, या 5 के अगल बगल में 2 नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अगर 3 का विपरीत 4 है तो 3 के अगल बगल में, पड़ोसी से भूल जाओ, आप ये याद रखो कि 3 के अगल बगल में कहीं पे भी 4 नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कहीं भी हो रहा है तो उसको हम कट कर देंगे, वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। जिसमें नहीं होगा
जिस तरह से यहाँ पे हमने 3 4 एक से विपरीत था, यहाँ पड़ोसी होगा नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 1 और 6 विपरीत थे, यहाँ पड़ोसी होगा तो नहीं होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों कमेंट करके अगर आप बताइएगा जरूर, आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप जरूर बताएंगे कि आपको समझ आया, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाया। कोशिश करूंगा दोस्तों मैं कि जब तक जीडी का एग्जाम अभी चल रहा है, आपको छोटे छोटे टॉपिक अभी मैं लॉन्ग क्लास से नहीं दे पाऊंगा कुछ इश्यूज की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे जितने भी क्लासेस होगा वो मैं आपको दे पाऊं, जिससे कि आप सीख पाए। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर देना वीडियो के लिए। और कोई आपका दोस्त अगर तैयारी वगैरह करता हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट ट्रिक मिलेगा आपको यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने देखा, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट सीख जाओगे आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिया गया है और जिसके 6 फलक हैं, 6 साइड्स हैं, ये इस तरह से कुछ उस पर नंबर दिए गए हैं, डैश सिंबल दिया गया है। उस प्रतीक का चयन करें जो ये जो है ओ के ऊपर में क्या दिया है, बार लगाया हुआ है, इसके विपरीत होगा, यानी इसके अपोजिट हमें निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि किस तरह से निकालते हैं, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आपको बहुत आसान होता है। जब भी इस तरह का दिया गया हो, 2 पासा दिया गया हो, तो आप देखो कि कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन ढूंढो। मैं 2-3 बातें यहाँ पे बता दूंगा जो कि आपके पूरे पासे में इफेक्टिव होगा, लागू होगा, उससे पूरा पासा सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आप देखो, जब भी कोई दिखे, दो डायग्राम पासा दिखे, आप कॉमन ढूंढो। मैं कॉमन ढूंढूंगा, एक बार मुझे ये कॉमन मिला, दूसरी बार कॉमन मुझे ये मिल गया। ठीक है, जब भी इस तरह के कॉमन मिल जाए तो आप क्या करोगे, जब सारे कट जाए, यानी कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो जब यहाँ पे सारे ही कट गए, इस पासे में सिर्फ और सिर्फ ये बचा है और दूसरे वाले पासे में ये बचा है, तो ये जो ओ डैश है उसका विपरीत में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के और क्रॉस भी है बीच में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अगर कोई मान के चलो इसमें कोई एक ही कटता, यहाँ पे तीनों कट गया है, लेकिन अगर हम बताओ कि अगर कोई एक ही कैंसिल आउट होता तो हम क्या करते? अगर दोस्तों कोई एक कटता ना, अगर मान के चलो ये कट गया ना ये, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रुपया है उसका अपोजिट क्या हो सकता है, या तो के होगा, यहाँ पे कुछ और होता है एक चीज, यहाँ पे इसको हटा के स्टार दे देते हैं, एंड दे देते हैं, तो ये हो जाता। और अगर ओ डैश की बात करें तो उसका भी हम यही कहते हैं, के डैश एंड के डैश और एंड हो जाता है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि रुपया के जो साइन है उसका अपोजिट क्या होगा और ओ के डैश के जो अपोजिट है वो उसका अपोजिट क्या होगा, कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 2 सिंबल बच रहा है हमारे पास। आप खुद कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, खुद समझो कि एक चीज बताओ, जब यहाँ पे 2 बच रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या इन दोनों में से कौन किसका अपोजिट है? नहीं कह सकते ना। तो जब नहीं कह सकते तो हम यहीं पे लगा देंगे, दोनों का निकालेंगे, और जब भी पूछेगा तो इस तरह से आइदर और कर दें। बट आपके एग्जाम में इस तरह का केसेस नहीं बनेगा, या तो तब होगा जब या तो पूरा ही कट जाएगा, कोई एक बचेगा, आपसे पूछेगा, आप आंसर कर दोगे, या फिर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होगा, घड़ी की सुई की दिशा में जो चलते हैं, वो भी मैंने कई बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी उसी तरह का है जो अभी हमने किया है, बहुत आसान है। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 6 फलक है 1 से 6 तक, उस पे नंबर को डिनोट किया गया है और उस संख्या का चयन कीजिए जो 1 के विपरीत हो। 1 के हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना। ठीक है, निकाल देंगे, बहुत आसान है। इसको करने में आपको 5 सेकंड लगेगा क्या दोस्तों? 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे ढूंढो, क्या कहा था मैंने, कॉमन ढूंढना है। आप कहोगे सर 5 यहाँ भी दिख रहा है मुझे, 5 यहाँ भी दिख रहा है, हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, अब इसके बाद मैंने बताया था जब अलग अलग साइड में ना कैंसिल आउट हो रहा है यानी कॉमन दिखे, तो वहां से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, यानी कि इस तरह से चलते हैं। जहां से कटाओ, यहाँ से कटा है 5, तो 5 से हम आगे की तरफ जाएंगे, इसको छोड़ यहाँ से, ठीक 5 से आगे के जाएंगे 5, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। अब इसके विपरीत देखो, 5 के आगे आ जाओ 3, यहाँ 5 लिखो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के आगे आ जाएगा 3 और 3 के बाद फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 से 5 इसके विपरीत हो गया। अब इसमें जो नंबर नहीं है वो तो 5 के विपरीत हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा, और ये 4 का विपरीत 3 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। पूछा किसका है, 1 का विपरीत। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए कोई दिक्कत है आप सभी को, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मुझे नहीं लगता आप सभी को कोई डाउट होना, क्योंकि मैंने बस देखो ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसके साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टॉपिक ये मतलब कि ये लिया है मैंने,
और इसके साथ मैंने और 2-3 चीजें आपको बता दिया इससे रिलेटेड जो भी होगा, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही दिया गया है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां हैं, 6 फलक हैं, 11 से 16 तक उस पर अंकित किया गया है और उस संख्या का चयन करना है जो 15 के विपरीत होगा। वैसे दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, यही चीज कि उसके विपरीत क्या होगा वही आपसे पूछेगा, विपरीत क्या होगा वही आपसे पूछेगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके तो भी बताइएगा क्या आपको सीखने को मिला कुछ, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज जरूर बताना दोस्तों। किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी, और कैसे लगी आपको वीडियो जरूर बताना ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल सके, ताकि वो आपका कमेंट को देख के उनको पता चलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ आती है या नहीं आती है। तो 15 में सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ढूंढने के। देखो यहाँ 11 कॉमन है, 11 कैंसिल आउट कर दिया, 14 कॉमन है, 14 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, 15 बचा और ये 16 बचा। तो जब सारे ही कैंसिल आउट हो गए, यानी 3 है इसमें, 3 में से जब 2 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो बचा क्या, जो एक बचा है वही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 15 का पूछा विपरीत क्या होगा, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप मुझे बताइए इसमें 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या आपको, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यकीन रखो, यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देख लो सारे मैं एसएससी का ही दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसा क्वेश्चन आता है। जब सीएचएसएल में ये ऐसा पूछता है तो आपके एग्जाम में इससे हार्ड थोड़ी ना पूछेगा। और ये कब का है, लेटेस्ट है, 2022 का है दोस्तों, ये बात भी देखिए आप। तो आप आराम से क्वेश्चन को करिए, समझना, बस देखना है। और आपको एग्जाम में ना डायग्राम नहीं बनाना होता है रफ शीट पर, आप सिर्फ यहाँ देखो 11 से 11 कॉमन, 14 से 14 कॉमन, कैंसिल आउट, बचा क्या, 15 बचा और 16 बचा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सीएचएसएल का है, 2022 में पूछा गया है, आसान प्रश्न है। बस ये जो बड़ा बड़ा सा लिख दिया है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए। येलो को देखो, येलो कैंसिल आउट हो गया, ब्लू से ब्लू कैंसिल आउट हो गया, ब्लैक के अपोजिट रेड हो जाएगा। पूछा क्या है, काले रंग के विपरीत, काले का विपरीत क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कहां गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही पूछा ना, काले रंग का बचा है, इसमें क्या काला बचा है, इसमें रेड बचा है, जो बच गया है वही उसका विपरीत होगा। अगर आपसे येलो का पूछे ना तो हम नहीं बता सकते कि येलो का विपरीत क्या होगा, येलो का विपरीत क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते येलो का ब्लू होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका रेड आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई दोस्तों, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, वही है, कलर दे दिया है, थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत जल्दी सा है, डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे आएगा। सीएचएस है, 2022 का है ये पेपर, 6 कलर का रंग दिया गया है, येलो के विपरीत, येलो के विपरीत हमें से पूछा है तो निकाल देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई आफत है क्या आपको, कोई मुश्किल है क्या, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार जरूर कमेंट करके देखिएगा। एनडी या वाईडी, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे तो आपको पता होगा एनडी और वाईडी का क्या मतलब है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे एनडी या वाईडी। आइए देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, व्हाइट से व्हाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्लू से ब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ग्रीन और येलो, यानी कि येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन नहीं हो जाएगा क्या। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, आप सभी को बताना जरा। आप 2 सेकंड लगेगा क्या, आपको 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या, ईमानदारी से बताना। वीडियो एंड हो जाने के बाद यस सर कि हमें 2 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम लेता हूं, कि इस तरह के क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। सभी लोग कमेंट करना और लाइक जरूर कर देना। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं लगेगा, तो एक बार मैं चाहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को सीखा यहाँ से, आपने क्या सीखने को मिला, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया कुछ ही कर सकते हो, जरूर मैं जानना चाहूंगा। चलिए तो खत्म करते हैं आज के वीडियो को, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ या इसी टॉपिक पे जो भी बताएंगे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो इसी तरह की मिलती रहेंगे, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।